नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हिंदी खबर। और मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश का नंबर 1 शो जो कहूंगा सच कहूंगा लेकर। पूरे देश में शांतिप्रिय ढंग से होली मनाई गई और होली और जुमे की नमाज के एक ही दिन होने से पिछले कई दिनों से सियासी उबाल मच रहा था और हमने देख रहा था कि किस तरीके से हमने ये देखा कि सियासी उबाल यहाँ देखने को मिल रहा था। खैर, होली और जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई, लेकिन इस पर सियासी उबाल अभी भी लगातार जारी है। दरअसल सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने जमकर होली खेली और अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुलाल और अबीर उड़ाए। इस दौरान सभी को गले मिलकर होली की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। खैर, यहां तक तो सब ठीक था, यहां तक बिल्कुल सब सही था, लेकिन जब इमरान मसूद के होली खेलने की तस्वीर सामने आई, फिर क्या था? कुछ धर्म के ठेकेदार सामने आए और हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगे। उलेमा कारी इसाक गोरा और मुफ्ती अरशद फारूकी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर भड़क गए और कह डाला कि इमरान मसूद ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अरशद फारूकी ने भी इमरान मसूद के इस कदम को इस्लाम विरोधी कार्य बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम सभी धर्मों के सम्मान की बात तो करता है, लेकिन शरीयत के खिलाफ जाकर किसी अन्य धर्म के अनुष्ठान में भाग लेना उचित नहीं है। होली खेलना शरीयत का उल्लंघन है, यानी कि अगर आप होली खेल रहे हैं तो ये शरीयत का सीधे जो इमरान मसूद पर दागे गए हैं, या यूं कह लीजिए कि जो इमरान मसूद को लेकर जो कुछ कहा गया है, जो कुछ सवाल खड़े किए गए, और न केवल उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए गए, बल्कि यह भी कहा गया कि भाई आपको रंग खेलने की इजाजत मिली कैसे, ये किसने दी? ये तो शरीयत में है ही नहीं, इसकी तो अनुमति नहीं है। पहले वो बयान आप सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। चर्चा में कौन कौन खास मेहमान है उसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले देखिए ये स्टेटमेंट्स। पहली बार इस देश के अंदर होली के रंगों में नफरत ढूंढी जा रही थी। मैं उसको मोहब्बत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देश की संस्कृति है। देश के अंदर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी त्योहारों को हम लोग मिलजुल करके मनाते आए हैं। हम लोगों ने हमेशा मिलजुल करके इस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया है। दिवाली के ऊपर मेरा घर पूरी तरह से हमेशा सजता है। होली के ऊपर मैं थोड़ा सा परहेज करता था, लेकिन इस बार मुझे जब दिखाई दिया कि रंगों के अंदर भी नफरत ढूंढी जा रही है, तो मैं उस मोहब्बत के पैगाम को देने के लिए आगे आया हूँ। पहल की है कि हम लोगों को इस देश को बचाना है, हमें सब लोगों को मिल करके। देश में एक ऐसे तत्व सक्रिय हो चुके हैं जो भाईचारे को, आपसी सौहार्द को और देश की अखंडता को नष्ट करने के तुले हुए हैं। वो कभी होली के रंगों के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी महाकुंभ के नाम पर बदअमनी फैलाते हैं और अव्यवस्था फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार करते हैं। अब अगर कोई रंगों से होली खेलता है मुस्लिम में, उसमें क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? क्यों उसको इस्लाम से खारिज किया जा रहा है? ऐसी ताकतों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को एक बंटवारे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने होली खेल करके भाईचारा, आपसी एकता और सौहार्द की एक मिसाल पेश की है। निश्चित रूप से होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और आपसी एकता, भाईचारे को बढ़ाने वाला त्योहार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांप्रदायिकता की राजनीति करते आ रही है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आपस में मिलजुल करके त्योहारों का खेलना, विशेष करके होली का, भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में सांप्रदायिकता बढ़े, आपस में एक दूसरे से लोग लड़ें। उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। यहाँ के हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर होली भी मनाते रहे हैं, ईद की सेवइयाँ भी खाते रहे। अगर इमरान मसूद जी ने होली खेली है और उन्होंने ये कहा है कि नफरत रंगों में नहीं होती, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नफरत रंगों में नहीं होती है। नफरत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सोच और उनके क्रियाकलापों में है। वो नफरत फैलाकर हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर सत्ता की रोटी सेंकना चाहते हैं। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से संजय सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जी हैं। जितेंद्र वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंद्रमोहन जी आपका भी स्वागत है। और मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी। सवाल मेरा सीधा सा आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि होली खेलना इस्लाम विरोधी कैसे है, ये इस्लाम के खिलाफ कैसे है? थोड़ा समझाइए ना। हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, कम से कम उनको भी तो समझ आए ना कि ये इस्लाम के खिलाफ कैसे है।
ये इस्लाम विरोधी कृत्य कैसे है? देखिए सर, अमित सर, ऐसा है, जी। जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इमरान मसूद साहब ने यही पैगाम पहुंचाने की कोशिश की और कई हद तक कामयाब रहे। आप देखिए, इस्लाम में जहां तक रंग की बात आती है तो कहीं कुरान मजीद में, हमारे वहाँ कुरान पाक जो है, जो यहाँ से लेके वहां तक अल्लाह ने मुकम्मल हमारे नबी पे उतारी थी रमजान शरीफ में, उसमें हर सवाल का जवाब था। और पूरी कुरान में कहीं पर ये नहीं आया है कि रंग लगाना गुनाह, एक तरह से गुनाह है। तो मैंने हमेशा ये बात कही कि सस्ती शोहरत पाने के लिए, चाहे मुस्लिम समुदाय, चाहे हिंदू समुदाय, चाहे भाजपा की पार्टी, कोई पार्टी हो, चंद शोहरत पाने की इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, संभल का सर अमित भाई कितनी टेंशन चल रही थी। आप बताइए, मेरे मुसलमान मौलाना, जो बड़े बड़े मौलाना थे, खालिद फरंगी महली साहब थे, वगैरह कई मौलाना थे, यासूबाज साहब थे, इन्होंने कहा कि मेरे हिंदू भाइयों की जो होली है वो सुकून से हो जाए, जिसका टेंशन चल रही है। लोगों ने 2 बजे की नमाज का वक्त बढ़ा दिया। अब आप देखिए, ये उन्होंने बढ़ाया, जितनी मस्जिद तकरीबन बढ़ा दी गई, गंगा जमनी मिसाल देने के लिए कि कुछ लोग जो चाहते हैं बवाल हो, वो बवाल ना हो, उनको मुंह की खानी पड़े। वहीं मेरे हिंदू भाइयों ने भी एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जो होली में जो निकलता है मामला, वो उन्होंने टाइम कम कर लिया। अब आप बताइए, उन्होंने टाइम कम क्या कर लिया? एक दिखाने के लिए कि मुसलमान भाई की नमाज सुकून से हो जाइए, गंगा जमनी की मिसाल दी जाती है। तो मैंने हमेशा बात कही सर, कुछ कट्टरपंथी होते हैं, हर मजहब में होते हैं, जो सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, इस मुल्क में जिस तरह की होली पहली बार सब बनी नहीं अमित भाई, पहली बार तो बनी रमजान शरीफ में, जिस तरह के माहौल थे, मुख्यमंत्री जवाहर योगी आदित्यनाथ जी इस पर नजर रखे हुए थे कि इस तरह की बातें ना। इमरान मसूद ने एक पैगाम दिया कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाए। लेकिन आप देखिए, हमने हमेशा सर अमित भाई बात कही कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरह से ही है कि इंसान दिखाई दे। होली जो बनी, उसने एक पैगाम दिया हिंदू मुस्लिम का कि हम एक हैं। आप अगर काटने की कोशिश, बांटने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप देखिए सर, होली ये जो बात आप कह रहे हैं सर, भाई ये जो बात आप कह रहे हैं, ये मौलाना कारी इसहाक गोरा को समझ क्यों नहीं आ रही है? ये बात, ये जो आपकी बात है, ये उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वो फिर भाई उनका तो यही कहना है, वो तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम विरोधी कृत्य किया है इमरान मसूद। इस्लाम के खिलाफ तो देखिए सर, इस्लाम के खिलाफ भाई तो ये भी है नहीं, आप उनसे बड़े तो नहीं है भाई, उलेमा है बड़े नहीं। देखिए इस्लाम में सर, देखिए सुनिए, देखिए इस्लाम में उम्र का कोई कंसेप्ट नहीं होता। मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जितने बड़े बड़े आलिम मौलाना हैं, हमारे जवाब दे देंगे, मैं इस्लाम बदल दूंगा। इस्लाम में उम्र का कंसेप्ट नहीं होता। हमारे नबी को 62 साल की उम्र में वो मर्तबा मिल गया जो 1000 साल की उम्र में आदम अलैहिस्सलाम को मिला। उम्र का कंसेप्ट हमारा नहीं होता है। और मेरे कुरान मजीद को मैं मानता हूँ, मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान पढ़ाई है, मैं सीखा हूँ, मुझे मालूम है उसमें कुरान में कहीं नहीं कि रंग पे अगर लग जाएगा तो आप गुनहगार हो जाएंगे। इमरान मसूद ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैंने इंसाफ किया। इमरान मसूद ने पैगाम दिया कि जो नफरत चल रही थी, एक मुसलमान सांसद होकर होली खेलेगा तो एक अच्छा पैगाम जाएगा। अब ये सस्ती शोहरत पाने के लिए अमित भाई, मैं एक बात और बता चलूं आपके चैनल से, क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, कि सर हमारे वहाँ फतवा देने के लिए डिग्री अलग होती है। अगर शोएब सिद्दीकी ने दाढ़ी बढ़ा ली तो फतवा नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए देते हमारे वहाँ। देखिए, कारी अलग होता है, हाफिज अलग होता है, मौलाना अलग होता है, फतवा देने की डिग्री अलग होती है। हर आदमी फतवा नहीं दे सकता है। अब हमारे वहाँ हिंदुस्तान में सबसे, अच्छा आपने होली खेली कि नहीं, ये बताइए? मैं सर गया था, मेरे चैम्बर के आगे होली चल रही थी, मैं गया था, लेकिन मुझे रंग तो दिख नहीं रहा है भाई। अगर आपने होली खेली है तो कल ही तो होली गई है, तो कम से कम कहीं तो मैं मान रहा हूँ, कहीं तो दिखता मुझे रंग। कोई कलर मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ आपके चेहरे पर। तो ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ ज्ञान आप टीवी पर बैठकर दे रहे हैं? नहीं, देखिए अल्लाह का करम है सर। देखिए अमित भाई, मैंने भी सच का ही सामना किया, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। मैंने आपसे कहा, मेरे हिंदू भाइयों ने कहा कि आप भाई रोजे से मगरिब बाद मैं आपसे मिलूंगा। मैं उनके वहां गया, उन्होंने देखिए एहतराम, देखिए मैंने वही कहा ना, हर मजहब में, हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं आग लगाने के लिए। उन्होंने मेरे यहाँ गुलाल लगाया, मेरे पेशानी लगा दिया और गले मिले। अब बताइए मोहब्बत कहीं होगी? अमित भाई, हमेशा नफरत का जवाब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होता है। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं कर पाएगा। जिन पे लोग सियासत चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं कर पाएंगे। इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी जो नफरत बांटने की कोशिश कर रहे थे, जो नफरत भरे बयान वो दे रहे थे, ये उसका जवाब है। मैं उनको जवाब देना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये होली खेली है। मैं दिवाली तो अच्छे से मनाता हूँ, दिवाली की साफ सफाई भी मेरे घर में बहुत अच्छे से होती है। होली से मैं हालांकि थोड़ा सा परहेज करता था, लेकिन इस बार मैंने होली सिर्फ इसलिए मनाई क्योंकि मुझे संभल के सीईओ अनुज चौधरी को जवाब देना था, जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। मैंने ये मोहब्बत का पैगाम दिया है। अमित जी, सवाल मुझसे है? हाँ, आप ही से सर, आप ही से। अच्छा जी, सवाल सुना आपने मेरा? पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो इमरान मसूद का बयान है, इसको इस्लाम में अल-तकिया बोलते हैं जी। अल-तकिया मतलब फरेब करना, प्रिटेंस। तो
अभी इमरान मसूद के अगर आप बयानों को देखें, इसमें बड़ा विरोधाभास है। उससे पहले ये कहते थे मैं होली नहीं मनाता था, इस बार मैंने जवाब देने के लिए होली मनाया है। अब इसमें आ जाते हैं मौलाना उलेमा बड़े। अब उनका फतवा जारी हो गया कि भाई होली खेलना बिल्कुल, और ये बिल्कुल सच है। अब हमारे इस्लामिक स्कॉलर मित्र बैठे हैं, ये बहुत बड़ी डिबेट का विषय है। अगर ऐसा ही होता काश, तो ये देश बंटता नहीं। ये देश बटा ही इस पे है। उस समय जो मुस्लिम लीडरशिप थी और उलेमा थे बरेलवी, तो पूरा ही इसके खिलाफ था कि भाई मतलब हम भारत में नहीं रहेंगे। और देवबंदियों में भी एक धड़ा था जो पाकिस्तान निर्माण के उसमें साथ था। उसमें थानवी साहब थे, कई नाम है उसमें, अगर नाम नहीं लूंगा डिबेट में समझ चला जाएगा। ये मुद्दा देखिए, ये सांस्कृतिक लड़ाई है, ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है। और ये बिल्कुल सच है कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है दूसरे धर्म के त्योहारों को मनाने का। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैंने भी इस्लाम का पवित्र कुरान का बड़ा अध्ययन किया है, लेकिन शोएब सिद्दीकी तो मान नहीं रहे इस बात को। वो तो कह रहे हैं कुरान में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। हदीसों में है, वो तो मना कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि आपके सामने बोल रहे थे सर। अगर नहीं, ये तो देखिए ये सब फालतू की बात है। ये के बाद भी ये हिंदुओं को छलने का एक बहुत बड़ा तरीका है। कोई हिंदू गंगा जमनी तहजीब नहीं होती है, इस्लाम में कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं होती है। गंगा भी आध्यात्मिक धारा है और जमुना भी आध्यात्मिक धारा है। अगर ये आध्यात्मिक धारा होती तो नहीं तो संजय जी इमरान मसूद ने होली खेलकर सही किया या गलत, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। स्कॉलर महोदय बैठे हैं जी, और इमरान मसूद है, क्यों नहीं विरोध करते उन उलेमा और मौलाना का जिन्होंने फतवा जारी किया? आप गलत बोल रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है उन उलेमा के खिलाफ बोलने की। उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल इस्लाम के आधार पर ही बोला है कि आपको कोई अधिकार नहीं है, आप होली नहीं मना सकते, आप रंग नहीं। देखिए साहब, मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैंने भी बहुत सी हदीसें पढ़ी हैं। कुछ हदीसों में भगवा रंग को लेके कमेंट है, जिसमें कहा गया कि भगवा रंग नहीं पहनना है। कहिएगा तो मैं आपको वो हदीस और वो नंबर भी कोट कर दूंगा। मैं कहना नहीं चाहता हूं, फिर यही बात आ जाती है कि साहब भाजपा और संघ वाले बैठ के नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये टोटल छल हो रहा है हिंदुओं के साथ, को हिंदुओं को समझना पड़ेगा। और इसके लिए डिबेट तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने भी हिंदुओं के साथ छल किया है? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर आप तकिया करेंगे जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो इस्लाम के हैं उनको बैठाइए, वो सच बोलेंगे। वो ठीक है, वो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इमरान मसूद ने ठीक किया या गलत? बस सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सवाल है मेरा आपसे। आप उसका समर्थन करते हैं या गलत? क्योंकि आप नहीं, आपसे मैं समझ गया, आप ये तो कह रहे हैं कि छला उन्होंने। हम तो चाहते हैं हर मुसलमान हमारे त्योहार में शामिल हो, जैसे पहले हिंदू होते थे। हम तो चाहते हैं देश के, अगर वास्तव में मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अलतकिया। तो अगर ये अलतकिया कर रहे हैं तो फिर ये तो हम लोग भी काफी कुछ समझ चुके हैं इन चीजों को लेके, जो ये खेल खेलते हैं गंगा जमनी तहजीब की जुमलेबाजी हिंदुओं को कि हिंदू बहुत ज्यादा जानता नहीं है इन चीजों को, ये जुमलेबाजी करते हैं बैठ के। तो हमें अपने देश को बचाना है, ये नफरत ये लोग बोलते हैं। और देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये 1666 या 67 में जो औरंगजेब का फतवा जारी हुआ था दीपावली और होली न मनाने का, उन्हीं के कुछ अवशेष आज भी इस देश में उसी परंपरा को चला रहे हैं। और क्यों ना चलाएं, लेकिन इमरान मसूद उसको नहीं मान रहे ना, तभी उन्होंने होली खेली। भाई इतने लोगों से दुश्मनी लेकर उन्होंने होली खेली ना, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जवाब दिया है मैंने, ये संभल के सीओ को दिया है, अनुज चौधरी, जो लगातार बयान दे रहे थे, नफरत फैला रहे थे। ये नाटक कर रहे हैं। अब बात हो गया उलेमा का फतवा, क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर कि तुम होते कौन हो बोलने वाले? इमरान मसूद की हैसियत नहीं है अपने उलेमाओं के खिलाफ बोलने के। फतवा आ गया तो उसके खिलाफ बोले, तब हम समझेंगे। चंद्रमोहन जी, भाई इमरान मसूद आप ही के पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं आपके सहारनपुर से। सवाल यह है कि इमरान मसूद ने अगर होली खेल ली तो कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया? सही बात है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसमें सियासत है, इसमें सियासी जो रंग है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, हालांकि पूरे यूपी में हाशिए पर है, तो कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज देना था हिंदुओं को कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों से नफरत करते हैं।
उसी के कोशिश में, वो बात अलग है कि अब तमाम जो उलेमा हैं उनको घेर रहे हैं इस मसले को लेकर, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई ठीक है, ये हमने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है, लेकिन ये सियासत का रंग है, ये आरोप लग रहा है इमरान मसूद के ऊपर। देखिए अमित जी, बेसिक क्या है, भाजपा की प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा के पास सिर्फ आरोप लगाने के बाद कुछ नहीं है। आज दो चीजें सामने आई देश के अंदर। एक सामने वो आई कि एक नेता जिसको जनमानस ने मुख्यमंत्री बनाया, जब उसके पास एक विवादित प्रश्न आया तो उसने एक नेशनल चैनल में बैठ के कहा कि वो पहलवान है, और पहलवान की होने की बातें में उसने जो बोल दिया वो ठीक बोल दिया। वो भी सेवक से नेता बना, और एक नेता वो था समाज के द्वारा चुन के आया जो किसी और धर्म से था। उसने अपने धर्म के लिए उस बात का जवाब उस ढंग से दिया जो देश के अंदर एक नेता को देना चाहिए, सेवक को देना चाहिए, एक उस जनप्रतिनिधि को देना चाहिए जिसको देश की जनता चुन के लाती है। और वो हमारे नेता, कांग्रेस के नेता हमारे महमूद साहब जी ने दिया। उन्होंने क्या बात बोला कि अगर मैं दिवाली मनाता था, होली नहीं मनाता था, लेकिन मैंने होली मनाई। और उसके बाद उन्होंने किस प्रश्न को खड़ा करा कि ये भाईचारे का देश है, इसके अंदर कोई धर्म कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते थे। किन प्रश्नों को खड़ा करा गया? क्या इसके अंदर गुनाहगार यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं? वो एक धर्म और एक कलर का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? क्या वो एक नेता होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, जब एक सीओ का बयान आया था, क्या नेता होने के नाते उनका बयान एक नेशनल चैनल के ऊपर जो दिया था क्या वो वाजिब था? नहीं। लेकिन एक नेता ने उसी की चीज को प्रकट करते हुए अपने साथ सब धर्म को लोगों को रखकर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की सनातनी परंपरा को अपनाते हुए उस कलर और उस हिंदू और उस होली के महत्व को बताया। और अभी तक वो समझ नहीं पाई भाजपा, और कहाँ जा रही है धर्म और मजहब के ऊपर। अरे अपनी समझ से बाहर निकलिए आप। आपने अपनी पार्टी में प्रवक्ता बना रखे हैं, नेता रखे हैं जो दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं। आज वो आपकी बात को सुनकर क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? इस देश का जो भी व्यक्ति है वो हिंदुस्तानी है, वो धर्म भले उसका अलग हो, और अगर आज वो अपने धर्म में रहता है और उस धर्म में रहकर अगर वो ऐसी बात करता है तो मैं गर्व करता हूं अपने उस नेता। ये तो आप भी जानते हैं ना चंद्रमोहन जी, ये तो आप भी जानते हैं ना कि इमरान मसूद अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर है, ये तो आपको भी पता है। उनका इतिहास अगर उठा के देखेंगे आप, अगर पर्चा पीछे से आप पलटना शुरू करेंगे, अगर पीछे से पर्चा आप पलटेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये बात आप जानते हैं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ नहीं कहा। ये तो आप भी समझते हैं इस बात को। आरएसएस के लिए क्या कुछ नहीं कहा। अपने धर्म के प्रति कट्टर, अपने धर्म के प्रति कट्टर होना कोई गुनाह नहीं है चंद्रमोहन शर्मा। अपने लेकिन धर्म, अति कट्टर होना तो बुरा है ना सर। अपने सनातन के लिए कट्टर है, लेकिन उसके मन में सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उसको सब धर्मों को मानने के लिए अपने धर्म की इबादत से पहले सब धर्म की इबादत करनी चाहिए। ये हिंदुस्तान सिखाता है। ये हमारे उन पूर्वजों ने हमें सिखाया है जिन्होंने हमारे इस देश के अंदर हमें आजादी दी थी। वो उन आजादियों के लोगों की नहीं थी जो आज आके इस बातों को करते हैं। अगर इमरान मसूद जी ने एक मैसेज दिया, वो मैसेज एक उस प्रणाली के लिए था जहां मुख्यमंत्री जी एक स्टेटमेंट के कारण, जिसके कारण ध्रुवीकरण हुआ, वो उस ध्रुवीकरण का तोड़ क्या था। अगर देश के अंदर सब धर्म के लोग सब धर्म को अपनाएंगे तो बिल्कुल किसी भी मजहब और किसी धर्म की बात नहीं होगी, सब धर्मों की बात होगी। और सब धर्मों की बात होगी तो देश के अंदर किसी भी तरह के कट्टरपंथी की बात नहीं होगी। अगर एक कट्टरपंथी अजहर महमूद जी की बात को, इमरान महमूद की बात को गलत कहता है, तो ऐसे ही एक कट्टरपंथी जो राजनीतिक परिपेक्ष में बैठा है, वो भी तो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वो सरकारी महकमे के उस डिपार्टमेंट की बात को कैसे ढक रहे थे? तो ये प्रश्न तो अपने आप में खड़ा करता है कि भाजपा को सोचना पड़ेगा। ठीक है, संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में किसी एक धर्म और एक मजहब के नहीं है। बोलिए। हाँ संजय जी आप बोलिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी हैसियत है उन मौलाना के खिलाफ बोलने के लिए? आप सीओ चौधरी के खिलाफ जहर उगलने पे लगे हैं, क्या आपकी हैसियत है? नफरत अनिल चौधरी फैला रहे थे, या ये मौलाना जिन्होंने बयान दिया है कि होली नहीं मना सकते आप? ये बताइए आप मुझे क्लियर कि कौन नफरती है। अरे आप जो नफरत फैलाने वाले मौलाना है उनके खिलाफ बोलने की आपकी हैसियत
हैसियत मेरा नहीं है, देश औकात नहीं सुरक्षित है। रहे, दूसरी तो बड़ी बात मुझे वो सुनिए, आप बयान बड़ी नहीं देना आजादी चाहिए। आजादी की बात अगर करते मेरी हैं। हैसियत से महात्मा मेरे गांधी देश से के बड़ा अंदर अमन और सेकुलर इस देश के भाईचारा अंदर बना नहीं रहे, हुआ है। तो मुझे वो महात्मा बयान गांधी नहीं ने देना चाहिए। मुझे हिंदुओं आप जैसे बयान भी बनने की के जरूरत नहीं है। वाल्मीकि मंदिर में जो आप कुरान जैसे पढ़वाई बयान थी, को रोज लेकिन संसद में बयान मस्जिदों देते हैं, में सड़कों पे गीता का बयान पाठ नहीं देते हैं, हुआ था। और अच्छा उसका चलिए ठीक इफेक्ट है, हिंदुस्तान मैं आप में दोनों के नहीं पास पड़ता है। वो लौटूंगा, मैं बयान आप दोनों के करने पास आता हूँ। की जितेंद्र जी, उस बयान जितेंद्र जी, को आपकी हिंदुस्तान पार्टी का कैसे देख रही है इस पूरे वातावरण मसले को? हिंदुस्तान के अंदर भाई क्या गांधी जी वाकई में कोई पाप कर दिया है। क्या? गांधी होली जी से खेलना बड़ा देश कोई के अंदर सेकुलर गुनाह है हुआ क्या? इमरान मसूद हिम्मत मुस्लिम नहीं है आपकी इसलिए वो बोलने होली की नहीं खेल मौलाना के सकते, खिलाफ। क्योंकि आप समाजवादी पार्टी प्रवचन के दे कई रहे ऐसे बैठ के नेता, यहाँ। उनके भी बयान योगी सामने जी आए, खिलाफ खासतौर पर बोल रहे मुस्लिम हैं। नेता। जिन वो योगी कह रहे जी हैं ने गलत किया, प्रदेश में उन्होंने नहीं करना चाहिए था उनको ऐसा। इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है, इसकी इजाजत नहीं देता है। जितेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं और वह अपने अधिकारियों के माध्यम से होली जैसे पवित्र त्योहार पर भी नफरत बांटने का जो इन्होंने उद्देश्य बनाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी असफल हो गई। भाजपा की मौन अनुमति थी अपने अधिकारी को, और जब मुख्यमंत्री जी ने उस पर सहमति जताई और पीठ थपथपाई, तो यह साबित हो गया कि भाजपा और स्वयं उनके अधिकारी होली पर किस तरीके से नफरत बांटना चाहते हैं। बाकी रही बात कांग्रेस सांसद की, इमरान मसूद की, तो देश में उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, और देश में उन्होंने ही नहीं, करोड़ों हिंदू मुसलमानों ने। क्या पैगाम अरे दिया है? संजय भाई चुप हो जाइए, पता है मुसलमानों आपको, का चुप पैगाम गया, चुप हो बताइए। जाइए, अपनी बारी पर बोल लेना। आपको दर्द वो होना चुप स्वाभाविक है गया, संजय भाई, क्योंकि अपनी आपकी बारी पर बोल राजनीति लेना, खत्म होगी अगर देश के अपनी साथ बारी पर बोल लेना। वो आपका चुप दर्द गया बिल्कुल ठीक भाजपा के बोल रहा दिल में खंजर की तरह, क्योंकि ये तो बांटने वाले लोग हैं। देश में विभाजनकारी शक्तियों को बाराबंकी से मैसेज देने का शुरुआत हुआ, और बाराबंकी में आज से नहीं, लोग खड़े हैं, माफ हमेशा करिएगा, से मैं बीच में हिंदू बोल रहा हूँ, मुस्लिम क्षमा मांगते बोल रहा सब हूँ। मिलकर, बांटने वालों के सिख साथ ईसाई आप सब खड़े हैं। मिलकर होली खेलते हैं, हिंदू नहीं और पूरे बांटता इस देश देश के को, हिंदू माफ मुसलमानों करिएगा, ने मिलकर हिंदुओं ने नहीं बांटा इस होली देश को। खेलकर क्यों हिंदुओं को आप प्रेम के लोग बदनाम पैगाम करते को हैं? जो देश में क्यों बढ़ाया आगे, हिंदू धर्म की बात भाजपा करने की वालों को चूल्हे गालियां हिल क्यों गई देते हैं हैं। आप लोग? भाजपा अपने हिंदू धर्म उद्देश्य में की बात सफल करने नहीं हो वालों क्यों पाई। गालियां देते हैं? ये आपकी हैसियत है गोडसेवादी मौलाना लोग, के खिलाफ बोलने की? गांधी बोल के के दिखाइए आप। हत्यारे, ये आप इन देश में मौलानाओं अमन के खिलाफ चैन बोल आज के भी नहीं दिखाइए जिन्होंने चाहते, होली पे फतवा इसीलिए जारी किया। त्योहारों इमरान में मसूद भी की नफरत हैसियत है ढूंढते आपकी? हैं, त्योहारों में भी वोट ढूंढते हैं, त्योहारों में भी नफरत फैलाने के रास्ते बनाते हैं, और उन रास्तों पर अभी अपने जवाब लोगों दूंगा को आपको। चलना अभी सिखाते आपकी हैं। सरकार में जो नफरत इनका थी, जो मैं जवाब काम देता हूँ था आपको। बड़े कानून बड़े बात करते व्यवस्था हैं को बैठ के दुरुस्त आप लोग, करने का होली शर्म के नहीं दिन, आती। उसमें तो नाकाम हो गए। एक हत्या अलीगढ़ में हो गई, रोजेदार की 7 गोलियों से भून डाला गया, और एक छोटू ठाकुर ने आशु गुप्ता की गोली मार दी। तो ये क्या जुटे थे हिंदू मुसलमान पर? बाकी देश चलेगा संविधान से, ये देश के करोड़ों हिंदू मुसलमानों ने बता दिया। अब जब ये अपने उद्देश्य में असफल हो गए, तो ये सोच रहे, अरे ये तो पैतरा जो चला था, ये तो मिलकर हिंदू मुसलमानों ने उधर नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के निकले तो फूलों की होली और रंगों की होली, हिंदू मुसलमान होली के प्रेम में सराबोर। अरे भाजपा की तो नींद उड़ गई, भाजपा को तो लगा ये त्योहार नहीं बना, कुर्सी के नीचे से जमीन खींच ली किसी ने। तो ये लोग नफरती लोग हैं, देश में नफरत बांटना, नफरत बोना, नफरती लोगों को पैदा करना, और नफरत का पाठ पढ़ाना ही भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में पढ़ाया जाता रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी कहती है सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से, जिस तरीके से प्रेम से, जिस तरीके से स्नेह से उन्होंने होली का त्योहार मनाया है, आने वाले समय में सभी त्योहारों को मनाएंगे। जितेंद्र जी, आपकी पार्टी का हिंदू भी, ईद में नहीं जाता जितेंद्र है, जी, जैसे हिंदू कांग्रेस ईद पार्टी में के भी सांसद जाता ने, है। जैसे कांग्रेस पार्टी के सांसद ने ये मोहब्बत का पैगाम दिया है, आपकी पार्टी का भी कोई नेता अगर मोहब्बत का पैगाम दे देता, कोई मुस्लिम नेता, तो ज्यादा बेहतर होता ना। तो फिर पता चलता कि वाकई में आप एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आप वाकई में नफरत की दुकान में देखा नहीं लोगों ने, मोहब्बत का सामान आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, तभी माना जाता ना। समाजवादी पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता हिंदू मुसलमान है पूरे देश में, सब ने मिलके होली मनाई है, और सब देश के संविधान के प्रति समर्पित है, सब स्नेह प्रेम व्यवहार के प्रति समर्पित है। और होली और ईद उसी का एक त्योहार है, उसी का होली और ईद संदेश देता है
ये भाजपा अमित को जी, हजम इनसे नहीं एक होता, सवाल है। तो ये ठीक है। बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। इनके दिल में खंजर जैसे मेरे शब्द भुक जाते हैं, तो ये बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे सुन लेने तो क्या देश बात को। है, क्या बात है, वाह वाह बाराबंकी वाह, से जो तालियां तस्वीर आई तालियां तालियां पूरी आपके दुनिया खंजर ने के लिए। देख ली। अमित जी, सहारनपुर से जो तस्वीर आई पूरी जितेंद्र दुनिया ने वर्मा जी से एक देख ली। सवाल है मेरा। किसी मुसलमान ने बड़ी नहीं गंगा कहा नदी अच्छा होली सुन नहीं लीजिए, कोई मनाने बात नहीं, देंगे। एक सवाल वो करना एक चाह रहे हैं मुसलमान आपसे। मेरा का एक नाम सवाल बताओ। है इनसे। ठीक है ठीक है, जितेंद्र जी एक एक सवाल सवाल है। वो आपसे भाजपा करना को चाह रहे हैं, छूट सुन गया। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? हाँ बोलिए, आप बोलिए, संजय जी बोलिए आप। भाई एक भी मुसलमान ने अगर कहा हो अमित जी, कि हम होली नहीं मैं मनाने देंगे, जितेंद्र नहीं वर्मा नहीं, जी मैं से एक बताता हूँ सवाल आपको, करना चाहता मैं हूँ। बताता हूँ होली जितेंद्र मनाने भाई, का प्रवचन जितेंद्र हो। जी, जितेंद्र जी मैं बताता हूँ, संजय जी एक मोहब्बत मिनट, के संजय जी एक मिनट, मैं एक बताता हूँ ना बार इनको। अखिलेश यादव जी, आप लोग मुसलमानों को बुला के होली का रंग लगा के दिखा दीजिए, तब हम समझ जाएंगे मोहब्बत की दुकान आपने नहीं खोल दी नहीं, है। मैं बताता हूँ बुला आपको, दीजिए, मैं बताता हूँ, एक मुसलमान मिनट, सैफई एक में मिनट, भी ले हैसियत आए। है आपकी। सुनिए सुनिए ये जो सुनिए, मौलाना हजारों है बड़े बड़े, मुसलमान सैफई इनके में भी आप ले गुलाम आए। लगा के संजय जी एक दिखा मिनट, दीजिए, संजय जी तो यादव मैं जी ने मैं समझूंगा जवाब कि देता हूँ इस आपकी बात का, मोहब्बत समझ मैं में इस बात का आई है। जवाब देता हूँ। रंग लगाइए, बुलाइए, आप कैसी करिए बात करते कार्यक्रम। हो? आप जालीदार जितेंद्र टोपी जी, पहन के मालूम है आप जितेंद्र बिरयानी जी, खाने बैठ शायद जाते वो हैं, अच्छी तस्वीरें बात आपने है। नहीं देखी हैं। आप पता एक है मिनट, रमजान एक के मिनट, महीने संजय जी, में संजय जी एक आप मिनट, पार्टी करते हैं, बहुत पता अच्छी है बात है, आपके पास लेकिन एक बार रंग लिखा के नफरत दिखा दीजिए फैलाने का आप लगा के बैनामा इनके, है। तब हम समझेंगे कि आपकी मोहब्बत की दुकान सही में खुली है। गालियां हम नहीं दीजिए, आप बैनामा भर के चाहते गालियां नफरत दीजिए, हाँ फैलाने ठीक का। है, और जितनी आपने ठीक है, मैं गालियां आपके पास आ देंगे रहा हूँ, हिंदुत्व उतना मैं आपके मजबूत पास भी आ रहा होगा। हूँ सर, आ रहा आप हूँ, जितनी चंद्रमोहन जी आ रहा हूँ गालियां मैं आपके देंगे पास। हिंदुत्व उतना ठीक है, मजबूत होगा, देते नहीं रहिए। नहीं, मैं आपकी बताता हूँ, गालियों एक का मिनट, स्वागत है, एक मिनट, एक मैं मिनट, स्वागत एक मिनट, करता हूँ, और गालियां दीजिए आप हिंदू धर्म जितेंद्र को, जी, और मैं बताता हूँ आपको, हिंदुओं की बात करने जितेंद्र वाले। जी, अरे हिंदू धर्म को उनके तो कल, आप डंडे की चोट पे गाली हिंदू दे को मेरी रहे बात बात सुनिए करेंगे। आप, आपका देश मोटिव की बिल्कुल राजधानी नहीं हुआ। दिल्ली से, उनके आपका डंडे जितेंद्र की उद्देश्य जी, चोट सफल नहीं पर हुआ। हिंदुत्व और आप हिंदू धर्म की झलबलाए बात हुए हैं। करेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ आपकी लीजिए आप संजय इन जी, लोगों का। संजय जी, मैं आप ही की बात का कर जवाब दे लीजिए रहा हूँ, बात प्लीज सही, एक जब आपकी मिनट, सरकार है। मैं ये धर्म कह रहा हूँ की खुल के जितेंद्र जी, बात हाँ करेंगे, सुनिए ना, संस्कृति की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, आपको जो करना है अच्छा आप पक्का दोनों की बात का डालिए। जवाब देता हूं मैं। जितेंद्र जी आप सुनिए, पहले पहले आप आपके पास, पहले जितेंद्र जी मेरी बात अखिलेश सुनिए, यादव जितेंद्र जी, कहिए, कल जी। कल देश की रंग राजधानी लगा दिल्ली के से दिखाएं गाल पे। बहुत गाल सारी पे ऐसी रंग दिखा तस्वीरें दीजिए आई, गुलाल आप, हमारी बड़े-बड़े संवाददाता मौलानाओं वहां पर के मौजूद और थी मुसलमानों के। और आपको वो एक लोगों पार्टी से आयोजित बातचीत करी कर रही है। थी, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो अपने घर से अरे सुबह संजय 8 जी, सुन बजे लीजिए, इसलिए तो निकल अमित गए जी बोल रहे हैं। ताकि उनके ऊपर कोई रंग ना डाल दे, गलती से भी उनके ऊपर कोई रंग ना पड़ जाए। और उनसे जब पूछा गया कि भाई इस रंग से आपको इतनी दिक्कत क्यों है, आप कह रहे थे ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, जो आपने कहा कि किसी मुस्लिम भाई का ऐसा कोई बयान आया, क्या किसी ने कोई बोला, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं आपको सबूत के साथ बोल रहा हूं। तो उनका ये कहना है कि हम अपने घर से सुबह 7 या 8 बजे आकर के यहाँ पहुँच गए, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में पुलिस भी है, हमारी हिफाजत होगी, हमें पता है यहाँ हमारे ऊपर कोई रंग नहीं डाल सकता है, क्योंकि अभी रोज़े चल रहे हैं हमारे, ये पाक महीना चल रहा है, इसमें रंग अगर पड़ेगा तो वो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। पहली बात, आपकी बात का जवाब। संजय जी, आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। यूसुफ पठान को तो आप जानते नहीं, होंगे, हमारा जवाब बहुत तो लीजिए फेमस इस चेहरा पर है आप। इस देश के। आप यूसुफ पठान 10 लोगों ने देश के नहीं लिए खेली, खेले उसकी क्रिकेटर चर्चा करते है। हैं। यूसुफ पठान ने आज कल कल 10 लोगों ने बढ़िया नहीं होली उसकी खेली है चर्चा सचिन करती तेंदुलकर है। के साथ। जिन करोड़ों अगर लोगों वो ने तस्वीरें होली आपने खेली, नहीं उसकी देखी है, चर्चा मैंने क्यों देखी नहीं है, मैं आपको चाहते भेज दूंगा। और दूसरी बात संजय जी, बहुत जगह ऐसी थी, जयपुर से भी ऐसी तस्वीरें राजस्थान के कई ऐसे इलाके थे जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई। पीछे मस्जिद है और वहां पर हिंदू मुस्लिम जो है वो बैठकर आपस में होली खेल रहे हैं, और वो मुस्लिम वीडियो बनाकर बता भी रहे हैं कि भैया देखो ये हिंदू है और हम मुस्लिम हैं। अब हालांकि टोपी लगा रखी है उन्होंने, सब कलर खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं पहचानो इसमें कौन सा मुस्लिम है कौन सा हिंदू है, ये हमारा भाईचारा है, ये हम पैगाम देना चाह रहे हैं जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी है इस देश के अंदर, ये भी हो रहा है। तो ये मैं आप दोनों को ही बता रहा हूँ, संजय जी आपको भी बता रहा हूँ मैं, और जितेंद्र जी मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये जो राजनीति करने के लिए आप लोगों को जो बांटते हैं ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्वजों के त्योहार पे क्योंकि आपको अपनी सियासत को साधना है। लेकिन ऐसे भी रंग हमें कल देखने को मिले कि मैं बता रहा हूँ। अमित जी, जो नफरती लोग थे, जो हिंदुओं से नफरत करते थे, आज देख लीजिए उनकी दुर्गति क्या है पाकिस्तान में। मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं आपके बड़े चैनल के माध्यम से, जिन लोगों ने हिंदुओं की हत्याएं, करोड़ों हिंदुओं की हत्याएं की है, इस मां भारती को बांटा है, उनको हिंदुओं का श्राप है, पाकिस्तान मिट जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा, हिंदुओं का श्राप है, इतनी हत्याएं इन लोगों ने की है, पाकिस्तान धरती से नामो निशान मिटने वाला। आप नोट कर लीजिए, हिंदुओं का श्राप खाली नहीं जाएगा, संभल के रहिएगा आप लोग। आप अत्याचारी लोगों को श्राप है हिंदू, मैं खुल के बोल रहा हूँ इस बात को। बेगुनाहों पे कत्ल करने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लड़ाई तो इसी बात की है, इसी नफरती विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात
नहीं कर की। रहे हैं? आपने हजारों जुल्म हिंदुओं कभी की हत्या सांप्रदायिक नहीं कुंभ होता में है। करवाई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपकी की बात अवस्था आज से बिल्कुल हजारों सच हो हिंदुओं गई। की जान बाबा साहब चली भीमराव गई है। अम्बेडकर ने कहा था कि
अगर इस्लाम कभी होली सेकुलर नहीं नहीं होता, खेली, आज बिल्कुल भाजपा एक्सपोज हो उसकी गया है। चर्चा चाहती उन्होंने है, कहा था कि लेकिन देश के जिन इस्लाम की करोड़ों राजनीति मुस्लिम से मौलाना हिंदू चलाते हैं, होली उलेमा खेली है, अमित जी, भाजपा उसकी उलेमा का चर्चा नहीं फतवा जारी चाहती। हो गया है। तो बाबा साहब की बात सोचिए अक्षरशः नफरती सत्य हो गई विचार है इनका, कि इस्लाम कभी इनके सेकुलर नहीं नफरती होता है। विचार को ये इस्लाम की देश राजनीति के और हिंदू इनके मुसलमानों ने धर्मगुरु करते नकार आज दिया है। बिल्कुल तो अक्षरशः आज इनके सत्य हो गया। चलिए ठीक है, हिम्मत आता हूं मैं नहीं आप हुई दोनों के पास। ठीक है, मोहल्ले के चंद्रमोहन जी लोगों आप की। बोलिए। प्रकाश चंद्रमोहन जी कर कुछ रहे कहना हैं चाह रहे हैं बहुत देर से, प्लीज। उनका संजय अनुज जी चौधरी प्लीज, का आता हूं मैं, आता हूं, अनुज आता हूं। चौधरी को मैं नमन आता हूं। करते हैं जिसने ठीक है, हजारों जितेंद्र जी आ रहा खून हूं। खराबे को संजय जी रोकी। आपके आप पास लोग भी आ तो रहा हूं। चाहते अरे थे पैर बहुत खून पड़ खराबा जाओ हो। अनुज चंद्रमोहन जी आप चौधरी अनुज के बोलिए, चौधरी भाई, को चंद्रमोहन जी आप नमन बोलिए। है, आप ऐसे पैरों में वीर गिर जाओ अनुज देखिए चौधरी अमित के। चौधरी को जिसने एक नफरती मिनट, नफरती भारतीय भाई एक जनता एक साहब, बोल पार्टी रहे के हैं, ये एक क्या एक क्या करके, कर एक रहा एक है? करके, संजय जी को शायद पता एक नहीं डिबेट है। की जो मर्यादा है उसको जो बनाए कि रखिए संजय प्लीज। जी को एक एक आइडियोलॉजी करके, एक एक पता करके। होती तो चंद्रमोहन जी। संजय जी ये ना कहते सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। और संजय जी ये डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे अपने आप में कि वो सबका साथ विकास करके देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहना देना चाहते हैं, या 80 और 20 की नीति के ऊपर देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने रहना देना चाहते हैं। और अरे आप उसी बांटो 20 देश के को, अंदर से आप कुछ बांटो, चेहरे अपनी पार्टी में जनगणना रखकर कराओ। उनसे अंग्रेजों की नीतियों का अंग्रेजों की अरे उस तबीयत बनने खराब, वालों, बीच बोलते हैं इनको अंग्रेज मना को के लिए तबीयत घूम रहे खराब हो, कर देते हैं। विदेशियों को शर्मा के करो, अंदर मायने जो रखेंगे, देश को बांटने और के लिए मायने कह रहा है, रखेंगे जो जाति जनगणना संविधान कराएंगे, सिखाएगा, 90-10 में आपको बांटेगा। आपकी आप तदबीर 80-20 की बात दिखाएगा कर रहे तो हैं। उसकी शर्म जो नहीं आपकी आती बिगड़ी शर्मा जी? हुई आप है, कैसे पंडित हो भाई? क्योंकि आप आप कैसे राजनीतिक ब्राह्मण हो? बनाने के आप तो बाद धर्म की, जहां आप पर धर्म, मतभेद आपसे पैदा उम्मीद है कि करते आप हैं, धर्म के बारे में बात उन करेंगे। मन के आप भेदों को विधर्मियों दूर के करने साथ के खड़े हैं, लिए ये बड़ी इमरान शर्म की बात मसूद है। ने उस मन आप उलेमा अपनी की राजनीति चलाते हैं, ना, वो राज्य के अंदर था कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। गुजरात में 4% थे और यहाँ इतने 20% थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कैसे लोगों के लिए घूम रहे हैं देश आप? के प्रधानमंत्री आप जो है बड़े, वो मुद्रा आप के अंदर मोहब्बत भी की उनका बात नाम करते है, हैं, लेकिन आपने फिर भी जहर देश के घोल रखा है इस प्रधानमंत्री देश के हैं। अंदर। जो आपके आपने यहाँ देश के हमारे गृह मंत्री हैं, उनका भी किसी जगह पर नाम है, लेकिन देश शर्मा के जी, गृह मंत्री हैं। आप सुनिए, इतिहास सुनिए, से शर्मा जी, वर्तमान सुनिए, नहीं बदलता आप है। सुनिए। अच्छा चलिए मुद्दे पर आते इतिहास हैं, गांधी मुद्दे के पर आते हैं। सरकार वर्तमान नहीं बदलता, कौन सा ठीक वर्तमान है, में ठीक है, जीना है तो इतिहास ठीक है। को मोहम्मद जोड़ना शोएब पड़ेगा। सिद्दीकी, और इतिहास में ठीक है, रहोगे तो आप जैसे ठीक है। लोगों की हिंदू से जा निक्कर पाएगा। पहन के जो मैं अंग्रेजों शोएब के सिद्दीकी साथ साहब आपसे, कस्में खाई थी, ठीक वो है, देश के मैं आपसे ये जानना क्रांतिवीरों चाह के रहा हूं लिए कि आप तो भाई दावा कर रहे थे कि कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि होली खेलना पाप है, होली का रंग नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग निपट लेकिन गए हैं। आपने संजय जी को सुना होगा, वो तो आपके सामने ही बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, जो उलेमा कह रहे हैं, जो मुल्ला मौलवी कह रहे हैं वो सही है। जी अमित भाई बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। काफी डिबेट को आपने दूसरा रुख मोड़ दिया और नहीं काफी वक्त बोलिए दे सर, दिया। बोलिए, मौका है क्योंकि आपके आप पास, ये बोलिए कहना ना। चाह रहे थे ना अमित जी भाई, आप ये साबित करना चाह रहे थे कि अगर मुसलमान ने होली खेली है गलत है या सही है, इस पे डिबेट थी मैन। हाँ हाँ, बोलिए ना, अब बोलिए डिबेट बोलिए। पार्टियों में चली गई। देखिए होता क्या है कि नहीं नहीं, कुछ राजनीति भी पार्टियां तो भी हो रही है ऐसी ना हैं सर मंदिर इसका। आम पर आने के लिए, जो आलिम वजूद में नहीं है, मंदिर आम पे आने के लिए उसमें कूद पड़ती है। मतलब यहाँ से इतना सा है कि इमरान मसूद ने जो काम किया वो गलत था या सही था। देखिए हालात जो मुल्क के चल रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं, तो उसमें जो मामला ये था कि बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। तो इमरान मसूद ने कितना बड़ा काम किया। जो नफरत की गंगा बह रही है, मैं इमरान मसूद का फैन नहीं हूँ, मैं फैन अपने माँ बाप का हूँ, लेकिन बात देखिए आप, उन्होंने कितना छपा काम दिया। और देखिए मौलाना साहब को मैंने बात एक बात कही आपसे, हमारा तकवा बहुत अहम होता है। हमारे अगर जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है, दोनों बातें हैं। आप देखिए देखिए अरे सर, मैं जवाबी कवाली करने नहीं आया हूँ, मैं नेचुरल चैनल पर एक पैगाम ऐसा पहुंचाता हूँ कि जो लोग भी सुने तो वो हिंदू भाई जब ये कहे टीवी पर कि शोएब सिद्दीकी जैसा मुसलमान होना चाहिए, फला जैसा हिंदू भाई होना चाहिए, तो मुझे मजा आएगा। देवाय कर आया हूँ। देखिए हमारे वहां मैंने पहले आपसे कहा कि कुरान में ये नहीं आया, जिक्र आया है कि अगर रंग पड़ जाएगा। देखिए एहतियात सर अमित भाई यूं किया जाता है, क्योंकि रोजा रमजान शरीफ चल रहा है, आदमी में वक्त नहीं है। होता क्या सर, रंग में आप देखिए हर समुदाय में कुछ अच्छे लोग बुरे होते हैं। जैसे निकल रहा है कोई मुसलमान खास करके रंग डाल दिया, उसमें केमिकल भी होता है सर, समझिए केमिकल भी होता है, नापाकी पापी का भी मामला होता है, तो आदमी थोड़ा गुरेज करता है। ऐसे नहीं, लखनऊ बहुत लोगों ने नहीं होली वो बनाई, बोल रहे मैं हैं, बाद वो पूछ रहे हैं बार बार, मैं तो ये फिर जो उलेमा है जो थोड़ा इमरान मसूद एहतियात पर करता सवाल है खड़ा कर रहे हैं वो गलत है, इसका मतलब इनके खिलाफ बोल के देखिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, संजय जी भी पूछ रहे हैं कि भाई जो उलेमा इसका मतलब जो कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने सही नहीं किया, इसका मतलब वो गलत है। हिम्मत हो तो ना मैं कह रहा हूँ इमरान मसूद ने, देखिए हालात देखिए, हालात देख के बात की जाती है कि हालात क्या चल रहे हैं। इमरान मसूद ने बिल्कुल सही किया। इमरान मसूद ने
बोलते हैं। इमरान मसूद साहब ने भाई, भाई जो आपके बारे में आप जो आपके बताइए, धर्म के बारे में मामला आपसे बिगड़ ज्यादा जाता है। जानते हैं। अमित भाई आप अगर कोई मामला उनकी बिगड़ बात का जाता पालन है, करते हैं ना। समुदाय ने ईंटा पत्थर फेंक दिया होता, आप बताइए उत्तर प्रदेश का हाल क्या होता है इस वक्त। अल्लाह न करे कोई हादसा ऐसा हो जाता 19-20 तो कितना बड़ा मामला होता। आप बताइए कितना सुकून से आपके वहाँ सबसे बड़े दो त्योहार होते हैं, दिवाली होती है फिर होली होती है, कितना सुकून से हो गया। उसके बाद मेरे हिंदू भाइयों ने जो अपनी निकलती यात्रा उनकी उसका टाइम उन्होंने कम किया, 12:30 तक किया कि मुसलमान भाई ने अगर नमाज बढ़ा दी है तो हम टाइम कम करेंगे और उन्होंने मुसलमान को निकलने दिया। तो मुसलमान आप हिंदू मुस्लिम बांट नहीं पाएंगे। गंगा जमनी तहजीब है, ये शोएब सिद्दीकी की तरह जान दे देंगे मुल्क के लिए, मगर मुल्क को हिंदू मुस्लिम बट्टे नहीं देंगे। आप उनको भी समझाओ, मुसलमानों को शरीयत से चलना चाहिए। देखिए समझाई दिया, उनको समझा दूंगा। नहीं उलेमाओं के खिलाफ बोलिए, बोलिए आप बोलिए, इसके खिलाफ समझेंगे कि आप सही इंसान हैं। उलेमा को देखिए खिलाफ। मैंने बंद अल्फाजों में सर एक बात कही कि हमारे वहाँ उम्र का इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं होता और आपके अभी है इस्लाम मौलानाओं से चलता राम है। जी जल्दी से बोलिए अगर आपको आवाज आ रही है। उनका मर्तबा बहुत बड़ा था, बहुत से लोग गुजरे लेकिन उनका मर्तबा नहीं पा पाए। चलिए ठीक है। चंद्रमोहन जी आप बोलिए, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से फटाफट 10 सेकंड में। देखिए ठीक उसी तरह से जैसे प्रशासन ने बहुत बखूबी के साथ संभल के अंदर दिया था कि अगर कुछ चेहरे जो देश के अंदर फेमस हो और वो भाईचारे को बनाने के लिए और सब धर्मों को साथ जोड़ने के लिए ऐसे एकाग्र होकर आगे बढ़ेंगे तो देश के अंदर इस तरह का जो वातावरण फैल रहा है वो रुकेगा। ये जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है, ये जिम्मेवारी विपक्ष की भी है, क्योंकि ये अगर हम इन जिम्मेवारियों को निभाएंगे तभी देश के अंदर कुछ लोग चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि इमरान मसूद ने वाकई में एक अच्छी और एक नेक नियत के साथ अगर वो हमें होली के रंग में रंगे नजर आए तो एक अच्छी पहल इसको कहा जाएगा। ये अच्छी बात है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम जो है वो रंग से नफरत करता है तो उनके लिए एक अच्छा पैगाम जरूर हो सकता है, लेकिन हाँ सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में एक सियासी रंग भी चल रहा था, इसी वजह से आप अपनी सियासत को साधने के लिए ये रंग जो है दिखा रहे थे जिसमें आपने उसको होली से जोड़ दिया। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जनता इसको कैसे लेती है, लोग इसको कैसे देखते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कट्टरपंथियों को अपनी सोच से बाज आना चाहिए और उनके लिए इमरान मसूद का ये कड़ा और तीखा जवाब है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।